Hey everyone, welcome to this lecture. I hope you all are doing well. देखो एंशियंट इंडिया का हमारा एक लेक्चर बाकी है. बाकी ऑलमोस्ट जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कवर करवा दिया है. मेडिवल इंडिया को हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं. एक या दो लेक्चर या पीडीएफ में तुम्हें डाल दूंगा जिसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. वो भी बहुत कम है क्योंकि पहले ही तुम्हारा जीएस 15 क्वेश्चन शायद उसमें से आएंगे, 15 या 20 क्वेश्चन. तो पहले ही इतना कम वेटेज है. और मोस्टली क्वेश्चंस क्योंकि मॉडर्न इंडिया से आते हैं या एंशियंट से आते हैं और मेडिवल आजकल बहुत कम हो गया है, तो हम उसको अभी के लिए स्किप कर रहे हैं. हम मॉडर्न पर फोकस करेंगे. मॉडर्न को जो हम अच्छे से करेंगे, एंशियंट से जितने लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं उतना हमने कवर कर लिया है. एक या दो लेक्चर बाकी बचा है, वो मैं डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हो. ठीक है. पहले जब हम मॉडर्न खत्म करेंगे फिर हम देखेंगे कि बाकी बाद में क्या करना है. तो शुरू करते हैं. भारत में यूरोपियंस यूरोपियंस के आने से हम शुरुआत करेंगे. देखो ये जो सीक्वेंस है कि पहले इंडिया में कौन आया है, ये याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है. कि सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, फिर इंग्लिश आए, फिर डच आए, फिर डेन आए, फिर फ्रेंच आए. तो मैंने मैंने एक एक्रोनियम बनाया है, PEDDF. पीडीएफ टाइप जैसे पीडीएफ होता है, बस दो बार डी बोलना है. PEDDF कि पोर्टुगीज, इंग्लिश, डच, डेन एंड फ्रेंच. ठीक है. ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए. उसके बाद अगर डेट याद रहती है कि 1498, ये 1498 ये याद नहीं रखना है. 1400 में आए थे, 1600 में ब्रिटिशर्स आए, 1602 में वो आए, 1616 और 64. ठीक है. इस डेट को अगर तुम याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर याद नहीं भी रख सकते हो तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए. अब पोर्टुगीज जब भारत आए थे, वो उन्होंने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री थी वो कोचिन में, या सबसे पहले जो उतरे थे वो भारत में, उन्होंने कोचिन में उतरे थे, कलिकत, हमारे वेस्टर्न कोस्ट में. 1498 में वास्को डगामा पहली बार भारत आए थे. फ्रांसिस डी एल्मीदिया पहले गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज थे. फ्रांसिस डी एल्मीदिया ही थे जिन्होंने एक पहली बार ये सोचा कि हमारे पास एक नेवल पावर होनी चाहिए पोर्टुगीज के से रिलेटेड इंडिया में. और उस पॉलिसी को बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी. इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए. फिर उसके बाद जो कैपिटल थी पोर्टुगीज की वो कोचिन थी. और फिर जो गवर्नर थे नीनो दी कुना, या इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करना है, बस याद रखो, उन्होंने कोचिन से गोवा कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दी थी. और पोर्टुगीज ही थे जिन्होंने टोबैको की कल्टीवेशन भारत लाए थे. इतने से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है पोर्टुगीज से रिलेटेड, बाकी कुछ नहीं है. और वास्को डिगामा ही थे जिन्होंने सी रूट भारत के लिए डिस्कवर किया था. सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डिगामा. उसके बाद अगर हम डच की बात करें तो डच जो थे वो 1602 में भारत आए थे. और उन्होंने पहली फैक्ट्री जो थी अपनी वो मछलीपट्टनम में लगाई थी. बस इतना से इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेज भारत में 1600 में आए थे. क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर देती हैं कंपनीज को, और उसके थ्रू वो भारत आए. 1609 में जहांगीर के कोर्ट में विलियम हॉकिंस आए थे. और उसके बाद सर थॉमस रो जहांगीर के ही कोर्ट में 1615 में आए. और पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों की बनाई गई थी वो सूरत में बनाई थी, गुजरात में. ये वाला जो फैक्ट है ये आपको अच्छे से याद रखना है. ट्रिटी ऑफ पेरिस जो थी 1763 में हुई थी. इतना सा याद रखो, इसका कॉन्टेक्स्ट जानने की भी जरूरत नहीं है. अगर तुमसे पूछा गया तो ठीक है, वरना इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता ये है. बैटल ऑफ प्लेसी आपको पता होना चाहिए कब हुआ है. बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो 1858 तक रहा है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ने हम पर रूल किया था 1858 तक. उसके बाद जो रूल रहा वो ब्रिटिश क्राउन का रहा है. क्योंकि 1858 जब 1857 में विद्रोह हुआ, उसके बाद जो ट्रांसफर थी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी वो ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास. बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है. तो फॉट ऑन 23rd of June 1757 एंड हुआ था ये रॉबर्ट क्लीव
जिन्होंने डिफीट किया था सिराजुद्दौला को, बंगाल के गवर्नर थे। बैटल ऑफ बक्सर वेरी इंपॉर्टेंट बैटल 1764 में हुआ था। 3 लोग, शहाजुद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों की जो अलायंस थी उसको डिफीट किया था जनरल मुनरो ने। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो ये दोनों आपको याद रखनी है कुछ भी करके। ब्लैक होल ट्रेजेडी एक इवेंट हुआ था जब सिराजुद्दौला की कुछ को जब डिफीट मिली, तो उसके बाद उनके कुछ प्रिजनर्स को एक कमरे में रखा गया था और एक रात में उन्हें उनमें से मैक्सिमम मारे गए थे ड्यू टू सफोकेशन। उसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। इतना सा कॉन्टेक्स्ट याद रखो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। डेन्स जब भारत आए, सबसे पहले 1616 में ये भारत आए थे। इन्होंने अपनी पहली सेटलमेंट त्रानकुबेर में, पता नहीं इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना किया जाए, लेकिन ये याद रखो कि त्रानकुबेर तमिलनाडु। अगर त्रानकुबेर याद नहीं रहता है तो तमिलनाडु याद रखो। मैं पहली बार उन्हें अपनी सेटलमेंट करी थी। सेटलमेंट मतलब अपनी फैक्ट्री लगाना, इस तरह का कुछ। फ्रेंच भारत आए थे 1664 में, ठीक है। उसके बाद और क्या है, 1673 एडी में फ्रेंच ने अपनी जो पौंडीचेरी है उसको जीत लिया था शेर खान लोधी से। शेर खान लोधी के पास पहले पौंडीचेरी था, और पौंडीचेरी 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 में इसको ये बोलते थे टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, आई थिंक। इसमें केरला, तमिलनाडु, आज का जो पौंडीचेरी है, और शायद आंध्रा का कुछ एरिया आता था। ये सब टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में आता था। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि उनको शायद ऑटोनॉमस पावर, उनके पास ऑटोनॉमस पावर भी थी कुछ उनके पास, फिर हमने उसको, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, तो फिर हमने पौंडीचेरी भी वापस ले लिया उनसे। ये सब आपको याद नहीं रखना है क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि शेर खान लोधी से उन्होंने जीता था, फ्रेंच ने। और ये तुम्हें पता करना है कि किस मिशन के द्वारा हमने पौंडीचेरी को हमें वापस मिला था। और गोवा के लिए भी सेम, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स अंडर गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट बिल्कुल हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट 1793 में हुआ था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज कॉर्नवेल्स के टाइम पर ही हुई थी, और इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद से ही, ठीक है। न्यू पॉलिसी पुलिस सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। एंजिलो मैसूर वॉर, और थर्ड एंजिलो मैसूर वॉर और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है वो हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड विल्जली के टाइम पर सब्सिडरी अलायंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी भारत में। फोर्थ एंजिलो मैसूर वॉर हुआ था, और खुद को ये बंगाल टाइगर कहते थे, बस। सब्सिडरी अलायंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। और कौन सा पढ़ा हमने, परमानेंट सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद फादर ऑफ सिविल सर्विसेज और बंगाल टाइगर, इन पे ज्यादा फोकस रखो। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, बोलता है सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था विल्जली ने, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जितने भी रजवाड़े हैं उन सबको सीज किया जाता था, कि अब अगर उनके पास कोई हायर नहीं है, तो ब्रिटिशर्स के पास पावर है कि वो उनके जो राज्य है उसको हथिया सकते हैं। सब्सिडरी लाइन से जो पहला राज्य था वो हैदराबाद, उसको ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो देखो खुद से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट। अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल रहे थे वो सब बंगाल के थे, लेकिन ये पहले थे जो पूरे इंडिया के बन गए, इंपॉर्टेंट है। एबॉलिशन ऑफ सती इन्होंने करा था, और सप्रेशन ऑफ ठगी। ठगी भी, अगर तुम लोगों ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखी है तो तुम लोगों को पता होगा ये क्या है। ठगी का सप्रेशन इन्होंने करवाया था। अबॉलिशन ऑफ सती भी इन्होंने करवाया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय 1828 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखो। उसके बाद बैंड फीमेल इन्फेंटिसाइड बाय लॉ इंडिया में बैन हुआ था 1828 में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था वो भी इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था, 1835 में, और बनाया था लॉर्ड मैकॉले ने। ये बात मोटा मोटा याद रखो। पहल अब लॉर्ड डलहौजी भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला जो रेल लाइन इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने ही कराया था, थाने में पहली बार हुआ था 1853 में।
एंग्लो सिख वार हुआ, ठीक है? ये याद रखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने स्टार बना दिया है कि इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था, और पहला जो ये था किंगडम जो इन्होंने एनेक्स किया था वो सतारा था। पोस्टल सिस्टम इंडिया में लेके आए थे, एबॉलिशन कर दिया था इन्होंने टाइटल्स और पेंशन्स का, और शिमला को कैपिटल बना दिया था इंडिया की। कौन सी कैपिटल? समर कैपिटल। बस इतना सा। बॉम्बे रेल लाइन भारत में कब आया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होती है वो नीचे दी गई है, एक बार तुम इसको पढ़ लो, वही है कि किंगडम्स को एनेक्स किया जा रहा था। ये तुम्हें कभी नहीं पूछा जाएगा। देखो ऐसे हमेशा एग्जाम की डिमांड को आपको समझना होता है कि एग्जाम तुमसे क्या चाहता है। एग्जाम वाले नहीं चाहते कि तुम्हें फैक्चुअल डेटा, एग्जाम वाले नहीं चाहते कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ हो, उन्हें बस तुमसे फैक्चुअल डेटा चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया रहा, तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या है। तुम्हें कभी इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो किसी और एग्जाम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड नहीं चाहता है आपसे, तो जानबूझ के दिमाग क्यों खर्च करना है। एक मेरे साथ एक मेरा सीनियर पढ़ता था, वो मेरे से 5-6 साल सीनियर थे। वो भी मेरे साथ तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने तैयारी शायद वीएलडब्ल्यू वगैरह उसकी कर रहे थे, तो उन्होंने नोट्स बनाए काजेज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, और एक-एक काज पूरा लिखा है। मुझे समझ नहीं आई कि यार ये किस काम आएगा? मेरी जब हिस्ट्री कॉलेज टाइम पर थी, मैंने भी इतने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं बनाए थे। देखो जो डिमांड है बस उसके हिसाब से चलो, बाकी छोड़ दो। 1854 में वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए कि वुड्स डिस्पैच अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तुम्हें पता होना चाहिए 1854 के आसपास आया था, और एजुकेशन से रिलेटेड है, बस इससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं रखना है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857, उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसको स्पाई म्यूटनी भी कहा जाता है, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट ऑफ 1857 को विनायक दामोदर सावरकर ने बोला था। काजेज ऑफ फेलियर इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो तो खुद पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पढ़ो भी मत। अच्छा, कहाँ कौन कौन से प्लेसेस पर कौन कौन से जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने हेड किया है? दिल्ली में बहादुर शाह थे, कानपुर में नाना साहेब और तांती टोपे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और झांसी में सबको पता है। और कौन कौन सा गवर्नर या उस टाइम पे ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने इनके साथ लड़ा है, उन सब के नाम यहाँ पर है। ये वाले इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लेना। ये वाला इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई वाला, ठीक है। कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मत पढ़ना। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग बनानी तो एक बार पढ़ लो, बस रटना नहीं है इनको। अब इम्पैक्ट क्या हुआ बोलता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। सबसे पहला मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्टर करने की जो पावर थी इंडिया को, वो शिफ्ट हो गई ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। एक बात, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक और टाइटल दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एक सेक्रेटरी टू स्टेट इंडिया का डेजिग्नेट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है, जब क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम या मानती है कि मैं क्वीन हूं इंडिया की, जब उन्होंने वो जो वो क्या बोले उसको पावर को संभाला या जो भी था, तो दरबार दिल्ली में लगा, और उसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट ज्यादा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, स्किप कर सकते हो। इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था। अभी अभी इंडियन पिनल कोड को, इन दोनों को, इंडियन पिनल कोड को और इंडियन क्रिमिनल कोड जो भी है, इनको बदल करके उनका नाम बदल गया है, उनके नाम बदल दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता और भी जो भी है उसको एक बार देख लेना। सबसे पहले 1816 में बना था, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो 1878 में बने थे। पहला जो फेमाइन कमीशन था वो 1878 में बिठाया गया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1818 में बना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1882। और ये लॉर्ड रिपन जो है, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आई थिंक तुम्हारे वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन आया था शायद से, तो इम्पोर्टेंट है, देख लेना।
हंटर कमीशन का बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड है। इल्बिट बिल किससे रिलेटेड है और क्या कंट्रोवर्सी थी, इतना सा तुम्हें पता होना चाहिए बस। गूगल पे सर्च करो इंटर इल्बिट बिल, देखो कि किससे रिलेटेड है, बस छोड़ दो इससे। इसके अलावा तुम्हें जानना भी नहीं। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था, पता होना चाहिए बिल्कुल। इसके इसको स्थापित करने में कौन सा अंग्रेज था, ए ओ ह्यूम उनका नाम था। और पहले जो प्रेसिडेंट थे, HUME देख लेना यार, ह्यूम। और जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे BC बनर्जी, WC बनर्जी। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। अब लॉर्ड कर्जन, इनके टाइम पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इनके टाइम पर हुआ था। तो ये दो फैक्ट जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1905 में बना था और पार्टीशन ऑफ बंगाल भी 1905 में हुआ था। 1904 1905 इसी साल में ये बना था। लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू हुआ था। ये सब फैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए। सूरत सेशन और स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, सूरत सेशन में ही कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, टूट गई थी कांग्रेस दो गठों में। एक को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है, बताओ मेरे को कमेंट में। 1907 में मिंटो और मॉर्ले रिफॉर्म 1909 में हुए थे और मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। हिंदू महासभा 1915 में बनी थी। गांधी जो थे इंडिया आए थे 1916 में और साबरमती आश्रम उन्होंने स्थापना करी थी उसकी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। होम रूल लीग जो है वो शुरू हुई थी 1916 में। एक तिलक ने बनाई थी और एक एनी बसंत ने बनाई थी। लखनऊ पैक्ट जो था वो कांग्रेस का 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ, रोलेट एक्ट कब आया था, जलियांवाला बाग कब हुआ, ये पता होना चाहिए। खिलाफत मूवमेंट क्या है, कब हुआ, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ। ये सब चीजें जितना इस पे लिखा है सीधा रट लो, और रटना कैसे वो तुम पर है। ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, फिर उसके बाद स्वराज्य पार्टी बनाया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS, पता होगा सबको। उसकी स्थापना करी थी KB हेडगवार ने, ये भी पता होना चाहिए तुम लोगों को। साइमन कमीशन कब आया, डांडी मार्च कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, गांधी गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, लाहौर सेशन कब हुआ था, और लाहौर सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली बार जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी भारत के लिए जब किसी कांग्रेस सेशन में डिमांड करी गई थी तो वो था लाहौर सेशन। इसीलिए लाहौर सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, पुणे पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर किस लिए हुआ था, लोअर कास्ट की रिजर्वेशन के लिए जो हुआ था। बस ये डेट याद रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सोशलिस्ट पार्टी को बनाया था आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने 1934 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी 1939 में। अगस्त ऑफर लॉर्ड लिनलिथ ग्रो ने 1940 में दिया था। बस ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब तुम्हें याद रखने हैं। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में, पता होना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी 1885 में बनी थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बता दिया मैंने, और WC बनर्जी पहले प्रेसिडेंट इसके थे। इतना सा याद रखना है तुम लोगों को, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये कुछ कांग्रेस के सेशंस हैं और इंपॉर्टेंट जो उसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे क्या हुआ है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको टिक लगा दिया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था पहले वाला, 1887 वाला इंपॉर्टेंट था, 1896 वाला इंपॉर्टेंट था, 1907 इंपॉर्टेंट था, 1911 इंपॉर्टेंट था, 1916 वाला 11 इंपॉर्टेंट था, 17 वाला इंपॉर्टेंट था, 20, 24, 25 सब इंपॉर्टेंट थे। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही सेशन था जो गांधी जी ने हेड करा था, वो था बेलगाम सेशन। क्योंकि गांधी जी एक इंपॉर्टेंट फिगर है तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें अभी बताया क्यों इंपॉर्टेंट है। कराची सेशन भी इंपॉर्टेंट है,
इसको भी एक बार देख लेना। लखनऊ सेशन इंपॉर्टेंट है, हरिपुर सेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर डेवलपमेंट है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। और जयपुर का जो सेशन था ये भी इम्पोर्टेंट है, उस पे उसको हेड किया था पट्टाभी सीतारामैया ने। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। जिन जिनको मैंने टिक लगाई है वो तुम्हें एक बार जरूर पढ़नी है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आई होगी कि कैसे अप्रोच करना है, इस वाले पीडीएफ को कैसे पढ़ा जा सकता है। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।